आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारा टॉपिक जो है वो है दबाव समूह। दबाव समूह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, ऐच्छिक तथा औपचारिक रूप से संगठित समूह होते हैं जो अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति से संबंधित होते हैं। ये नागरिकों के सामान्य हितों को अभिव्यक्त तो नहीं करते और न ही उन्हें अभिव्यक्त करने का दावा करते हैं, लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं वो सीमित, संकीर्ण और विशेष प्रश्न या समस्या या मामले तक ही केंद्रित होते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय किसान यूनियन आदि इन दबाव समूहों के ही उदाहरण हैं। ये दबाव समूह राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना भी नहीं चाहते। ये मतदाताओं की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई घोषणा पत्र भी नहीं निकालते और न ही ये निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। इनके कोई राजनीतिक प्रोग्राम या नीतियाँ भी नहीं होती। ये स्वयं निर्णय नहीं लेते, बल्कि निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं, सार्वजनिक अधिकारियों, विधायकों एवं नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। दबाव समूहों की अपनी कोई ठोस नीति या कार्यक्रम नहीं होता है, फिर भी यह शक्ति संगठन है और अपने सदस्यों के हितों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। ये अपने सदस्यों के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं, करों को लगाने या न लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, सरकारी सहायता, संरक्षण और सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कोई विधेयक जो है उसको पास करवाना या नहीं करवाने में भी ये भागीदारी लेते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, व्यक्तिगत संपर्क, मनोरंजन के साधन जैसे कि भोजन, मद्यपान, विदेश यात्रा का लालच, धन, घूस, जनमत का दबाव, लॉबिंग, रैलियां, महान प्रदर्शन, हड़ताल, धरना आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इनके बारे में विभिन्न परिभाषाएं दी है। जैसे मायरन विनर का कहना है कि हित या दबाव समूह ऐसा स्वैच्छिक संगठन समूह है जो प्रशासनिक ढांचे से बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ऑडिगार्ड के शब्दों में दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अनेक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हो और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करता है कि उनके अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि हो सके। दबाव समूह एक ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की जिज्ञासा रखता है। ये कथन है एच जैगलर महोदय का। अब हम देखेंगे कि दबाव समूह के लक्षण या विशेषताएं क्या है। दबाव समूह के प्रमुख लक्षण हैं: नंबर 1, विशेष हित एवं सामूहिक क्रिया। नंबर 2, राजनीति में खुलकर भाग नहीं लेना बल्कि गुप्त रूप से कार्य करना। तो इन्हें गुमनाम साम्राज्य या गैर सरकारी शासन या अदृश्य शासन या विधानमंडल के पीछे विधानमंडल की संज्ञा भी दी जाती है। फिर है सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता। फिर है स्वार्थ सिद्धि। फिर है वर्गीय दृष्टिकोण। तो ये तो इसके दबाव समूह के प्रमुख लक्षण और विशेषता रही। अब दबाव समूह और राजनीतिक दलों में भी अंतर है, हम इसे एक नहीं कह सकते। हालांकि दोनों ही अनौपचारिक संगठन हैं, दोनों ही संविधान से बाहर उत्पन्न होते हैं, दोनों संवैधानिक अभिकरणों एवं संस्थाओं को प्रेरणा देते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से हैं और सरकारी नीतियों को दिशा को
सरल बनाने या बदलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे राजनीतिक अ, दबाव समूह सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और ये अपने दल के सदस्यों को सार्वजनिक पद दिलवाने के लिए इच्छुक रहते हैं और सार्वजनिक नीतियों को स्वयं निर्धारित एवं कार्यान्वित करते हैं। दूसरी बात, दबाव समूह निर्वाचनों में अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं करते और न ही कोई प्रोग्राम या नीतियों की घोषणा करते हैं, और ये दलों के उम्मीदवारों के चयन में दिलचस्पी तो रखते हैं और चुनाव प्रचार में वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता भी देते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो निर्वाचनों के माध्यम से ही सत्ता को प्राप्त करते हैं। अपने उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, उन्हें जिताने का भी प्रयास करते हैं और अपने दल के जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा भी करते हैं। फिर तीसरी जो बात है वो है, विचारधारा की दृष्टि से दबाव समूह अधिक ठोस और जातीय समूह होता है। यह उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनका विशेष विषय या मसले पर सामान्य हित होता है। विचारों की यह संगति दबाव समूह को राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी बनाती है। तो दूसरी ओर राजनीतिक दल का जो आधार है, जो उद्देश्य है, बहुत ही व्यापक होते हैं। यह किसी विशिष्ट विषय या मसले से संबंधित नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्यों को लेकर होता है। फिर एक जो भिन्नता है वो यह है कि दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है। एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने कि उसके हित होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की सदस्यता जो है अनन्य होती है। कोई एक व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य नहीं हो सकता। दल के सदस्यों की भक्ति एकाग्र होती है, चाहे वो उसकी नीति सहमत हो या न हो। दल की सदस्यता स्वतंत्र विचारों का हनन करती है। तो ये तो हुई अपने दबाव समूह के बारे में परिचय, अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और राजनीतिक दलों के और दोनों में अंतर या भेद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दबाव समूह के क्या प्रकार हैं, क्या गुण दोष हैं आदि।